हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 का चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें हम टॉपिक 4 में हम लोग सतत विकास के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा दोहन हो रहा है या उपयोग हो रहा है। वर्तमान उत्पादन तकनीकों से पर्यावरण में प्रदूषण भी फैला है। जो अभी की टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, जल, वायु हो या भूमि का प्रदूषण हो, बढ़ा है। इसलिए केवल मौजूद विकास पद्धति को जारी रखना उचित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसके विकल्प के रूप में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सामने आई। सतत विकास का मूल अर्थ है कि ऐसा विकास जो लंबे समय तक जारी रह सके, जिसमें वर्तमान पीढ़ी, अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो, बिना भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनकी आवश्यकताओं से समझौता किए। मतलब अभी जो हम लोग जिस युग या जिस भी टाइम पर रह रहे हैं 2026 में, हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, उनकी आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, मतलब आज भी विकास हो और कल भी विकास हो पर्यावरण की रक्षा के साथ। तो उसमें मूल है पर्यावरण की रक्षा के साथ। ऐसा नहीं कि हम पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा भी सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसी तकनीकी चीज़ों का हमको इन्वेंशन करना है या खोज करना है या तकनीकी चीज़ों का सहारा लेना है। परिभाषा है ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो परिभाषा दी गई है सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ब्रंटलैंड कमीशन और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कमीशंस के अनुसार जो है परिभाषा है, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं भावी पीढ़ी की क्षमताओं से समझौता किए बिना पूरी की जाती है। कि यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास क्या है? विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता पूरी हो, साथ ही भावी पीढ़ी की क्षमताओं से समझौता किए बिना पूरी कर सकते हैं या पूरी की जाती है, उसको सतत विकास कहते हैं। सतत विकास की प्रमुख विशेषताएं हैं प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका संतुलित उपयोग हो, उसका दोहन नहीं हो, एक्स्ट्रावेगेंसी नहीं हो, दोहन नहीं हो। पर्यावरण का संरक्षण करना सबसे इम्पोर्टेंट है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखता हो, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बातें दृष्टि रखती हो, वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों का ध्यान रखते हो। इसी को इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं सतत विकास की। प्रदूषण में भी कमी हो जाए, चाहे वो जल, भूमि या वायु प्रदूषण में भी कमी की बात करते हैं। आर्थिक वृद्धि, विकास और प्रगति, तीनों में हम अंतर जानेंगे कि आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आर्थिक प्रगति मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हम जानेंगे कि तीनों में डिफरेंसेस क्या है, या तीनों एक ही हैं, या तीनों में क्या समानताएं हैं। आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, आय उत्पादन में वृद्धि। अक्सर विकसित देशों के संदर्भ में हम लोग यूज करते हैं कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ये विकसित देशों के टर्म में हम के संदर्भ कोनोटेशन में यूज करते हैं। आय में वृद्धि या उत्पादन में वृद्धि को इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें से और एक लार्जर कॉन्सेप्ट हो जाता है जीवन स्तर में बढ़ना, संरचना और कल्याण में सुधार। ये विकासशील देशों के स्तर में, जैसे इंडिया भी विकासशील कंट्री है, इसमें जीवन स्तर में छलांग लगाना या बढ़ना, इनके संरचना जो का में और कल्याण में सुधार को हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, व्यापक शब्द है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस है जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा गया, सबसे लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, व्यापक है, जिसमें वृद्धि और विकास, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही शामिल है।
परीक्षा में अगर आता है तो उसको कैसे किस तरह से लिखा जाता है, सतत विकास क्या है। अगर ये 5 अंक के या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसको उत्तर, एक मॉडल उत्तर लिखना है, कैसे लिखना है, सतत विकास क्या है। सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ किया जाता है ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से कोई समझौता न हो। इसका उद्देश्य संसाधनों का संतुलित उपयोग और दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करना है। इसकी डेफिनेशन है, सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वह आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने की बात कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना इसका उद्देश्य संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, ना कि एक्स्ट्रावेगेंट या दोहन करना, संतुलित उपयोग करना और दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित करना ही सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। की पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए वन लाइनर्स हैं। सतत विकास भी है और पर्यावरण संरक्षण की भी बातें इसमें करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्तमान प्लस भविष्य की बातें दोनों का ध्यान रखा गया है। संसाधनों का संतुलित उपयोग, एक वन लाइनर अगर बैक ऑफ द माइंड रखनी है तो सतत विकास की बातें करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, वर्तमान प्लस भविष्य दोनों की बात का ध्यान रखा जाता है। इसमें संसाधनों का संतुलित उपयोग करने की बात भी कहते हैं। ब्रंडलैंड परिभाषा मानक क्या है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति का संबंध क्या है? ब्रंडलैंड परिभाषा मानक। सामान्यतः तीनों शब्द में व्यवहारिक अंतर नहीं किया जाता है। प्रोफेसर लुइस के अनुसार भी व्यवहार में इन्हें एक जैसा समझा जा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लेकिन गहराई से देखें तो आर्थिक वृद्धि केवल आय और उत्पादन में वृद्धि है। आर्थिक विकास आय प्लस जीवन स्तर प्लस संरचनात्मक परिवर्तन है, जबकि आर्थिक प्रगति सबसे व्यापक, लार्जर कॉनोटेशन वाला शब्द है, सबसे व्यापक शब्द है आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। आर्थिक नियोजन के बारे में अब जानते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, जिनका विस्तृत व्याख्या हम यहाँ दे रहे हैं। आर्थिक विकास और नियोजन, अर्थव्यवस्था के विकास में आर्थिक नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर इकोनॉमिक प्लानिंग करना है तो आर्थिक नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? बिना योजना के विकास या तो असंतुलित और असमान हो सकता है। असंतुलित या असमान हो सकता है, बिना योजना के विकास असंतुलित और असमान हो सकता है। इसलिए आर्थिक विकास को दिशा देने के लिए नियोजन आवश्यक है। आर्थिक विकास को दिशा देने के लिए क्या आवश्यक है? नियोजन आवश्यक है। आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समन्वित या प्लान्ड कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग एक प्लानिंग करते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं, ये प्लान बनाते हैं कि एक प्लान्ड वे से किसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग कंट्री या अपने देश का कैसे आर्थिक विकास करेंगे। पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करना। सपोज हमने कोई टारगेट रखा है, उस टारगेट को प्लान्ड वे में कैसे अचीव करना है, इकोनॉमिकली और सोशियली, तो उसी को आर्थिक विकास बोलते हैं। देश में उपलब्ध संसाधनों का नियंत्रित और नियोजित उपयोग करना। देश में उपलब्ध जो भी संसाधन हैं उसको नियंत्रित करते हुए और नियोजित करते हुए उनका उपयोग करना ही इकोनॉमिक प्लानिंग है। सरल शब्दों में देश के संसाधन का सही दिशा में, सही मात्रा में और सही समय पर उपयोग ही आर्थिक नियोजन है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? देश के संसाधनों का, देश में जो भी संसाधन है उसके सही दिशा में, सही मात्रा में और सही समय पर उपयोग करना ही इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन है। आर्थिक नियोजन की परिभाषा योजना आयोग के शब्दों में, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों के, आर्थिक नियोजन का शाब्दिक अर्थ है कि राष्ट्र की प्राथमिकताएं, राष्ट्र की हो सकती है कि अभी एग्रीकल्चर, किसी प्लानिंग में एग्रीकल्चर प्राथमिकता हो, किसी में इंडस्ट्री प्राथमिकता हो। इसी कारण से योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है।
ये बॉक्स में दी गई परिभाषा है। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना भारत 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? 15 अगस्त 1950 को किया गया था योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना। इसका मेन उद्देश्य था 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, कृषि व उद्योग का विकास करना। योजना आयोग के अध्यक्ष या योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब तो योजना आयोग नहीं है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर में है, ध्यान रखनी है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि भारत के वो पहले प्रधानमंत्री थे। पाठ्य पुस्तक के अनुसार पुराना संदर्भ जरूर है। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। एग्जाम में यही लिखना है, प्रधानमंत्री होते हैं पदेन अध्यक्ष। पंचवर्षीय योजनाएं हम लोग देखेंगे, 5 ईयर प्लान्स। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। उसके बाद प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया, इसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। भारत अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण कर चुका है और बाद में योजनाबद्ध विकास जारी रहा। आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मेन उद्देश्य होता है कि इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास के दर को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, कृषि का विकास करना, उद्योगों का विकास करना, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम में वृद्धि करना, गरीबी और बेरोजगारी में कमी करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना। परीक्षा में अगर आता है तो इसको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर इस तरह लिखा जा सकता है, आर्थिक नियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगर आर्थिक नियोजन का अर्थ, इकोनॉमिक प्लानिंग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समन्वित कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार उपलब्ध संसाधनों का नियंत्रित एवं नियोजित उपयोग करना है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। भारत में आर्थिक नियोजन का कार्य योजना आयोग के माध्यम से किया गया है। एग्जाम्स के लिए 1 लाइनर हम लोग को ध्यान रखना है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। आर्थिक नियोजन संसाधनों के नियोजित उपयोग है। अध्यक्ष इनके प्रधानमंत्री होते हैं। इनका मेन उद्देश्य होता है विकास प्लस समानता। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिहार पाठशाला को और हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय बिहार।